सो हेलो हाय नमस्ते नमस्कार वनकम केम च एंड कैसा है बच्चा लोग। तो आई होप सो कि आपने लास्ट वीडियो देखा ही रहेगा जहां पर हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं वो पढ़ लिया था। आज हम लोग सीखेंगे कि ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे ताकि हम इनवर्स निकाल सके। आई नो कि ये वीडियो बहुत ज्यादा स्टेप्स में बांटने वाला हूं मैं, जिसमें मैं पूरा इनवर्स का पूरा एक सीरीज निकालूंगा कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ठीक है, ये आज हमारा इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा बाय यूजिंग एलिमेंट्री मेथड। तो ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अबाउट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। ओके, सो देखो बच्चों, यहाँ पर कौन से सबसे पहला आता है हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरा आता है हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने भी अभी तक ये कैसे करते हैं वो नहीं देखा है, यहाँ आई बटन पे क्लिक करना और तुम लोग वो वीडियो देख सकते हो। अब हमारा मैट्रिक्स कितने बाई कितने का होता है जनरली तुम लोग पढ़ोगे तो एक तो 2x2 का मैट्रिक्स होता है और एक तो 3x3 का मैट्रिक्स होता है। इस मतलब क्या है, वी हैव टोटल इन आने वाले पार्ट में 4 वीडियोस और है जिसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, 3x3 matrix using row transformation, 2x2 matrix using column transformation and 3x3 matrix using column transformation। 4 वीडियो ऑन द लाइन हमारे बेटे हैं जिसको हम लोग एवरीडे 6:15 को पोस्ट करते हैं। सो बी ट्यून एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो चलो इसका हम लोग करना किस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1 जो हमारा रहेगा इज टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक सवाल आता है कि सर डिटर्मिनेंट क्यों निकाला जाता है, इसका आंसर सुनो। अब कोई भी इनवर्स अगर हमें निकालना है तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया तो समझ जाना तुम उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। सो लेट्स सी, अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट का बात करूंगा, सो हाउ टू कैलकुलेट इट। सबसे पहले तुम लोग c को b से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन d को a से मल्टीप्लाई करोगे। सो इट विल बी c मल्टीप्लाई बाय b एंड फिर d मल्टीप्लाई बाय a एंड इन दोनों को क्या करना रहेगा, आपको माइनस करना रहेगा। इस तरह से आप 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। एंड मैंने बताया था इसका जो आंसर है वो तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। नाउ 3x3 मैट्रिक्स का कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते, ध्यान दो। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एक एलिमेंट उठाता हूं फर्स्ट रो से। स्टार्ट करते हैं हम लोग a से, तो मैंने इधर a लिखा। अब जैसे ही मैं a लिखता हूं तो ध्यान दो, इसके बाद में एक डिटर्मिनेंट बनाने का। अब ए ने क्या किया पता है, इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर कॉलम को छुपा दिया। ओके, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा देने के बाद क्या क्या नंबर दिखेंगे, ई एफ एच आई। तो इधर मैं लिखूंगा ई एफ एच आई। ओके, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए माइनस साइन देके अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा बी, तो बी लिखा एंड इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट ऑफ। अब डिटर्मिनेंट अभी किस किस का निकालना है, देखो। अब b जिस जगह पर है वो रो को और b जिस जगह पर है उस कॉलम को छुपा दो। क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, d f g और i। इधर आएगा d f g और i। ओके, इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना, हमने देखा 2x2 कैसे निकालते। फिर अगेन प्लस करके अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा c, तो यहां पर मैंने c लिखा। अब C लिखने के बाद वापस से हम लोग यहां पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। किसका डिटर्मिनेंट, सेम चीज, C जिस रो में है और कॉलम में उसको छुपा दो, बाकी एलिमेंट्स को लिख दो D E G H। इस तरह से हम लोग ने क्या निकाल दिया, इस 3x3 मैट्रिक्स एंड 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। याद रखना इन सब का आंसर तुम्हारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ओके, अब जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, सेकेंड स्टेप है हमारा स्टार्टिंग विद द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने के लिए तुम लोग का क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड रहेगा। अगर तुम्हें रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है तो याद रखना, ऑलवेज राइट दिस इंफॉर्मेशन, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू i। इस सिंबल को a इनवर्स बोलते हैं। अब लॉजिक क्या रहता है, कोई भी नंबर उसका इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। अब मैट्रिक्स की भाषा में इस 1 को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन है। बट अगर कॉलम है तो डिफरेंस क्या देखा, पहले हमने a इनवर्स रखा फिर a रखा। सर ऐसा क्यों, मैंने तुम लोग को ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो में समझाया था
कि कभी भी तुम लोग दो नंबर मल्टीप्लाई होता है एंड अगर तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ए में लगेगा और सी में लगेगा। एंड अगर तुम्हारा दो नंबर मल्टीप्लाई होकर एक नया नंबर क्रिएट करता है या मैट्रिक्स क्रिएट करता है एंड यू आर अप्लाइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो सेकंड नंबर और सी में लगेगा। ओके, सो दैट्स द रीजन कि हम लोग को ए को ट्रांसफॉर्म करना है इसमें, इसके लिए हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से पता लगाएंगे उसका प्लेसमेंट कहां पर होगा। ओके, चलो नाउ हैव अ लुक एट दिस। रो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल एक याद रखते हैं। ओके, कभी भी अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, व्हाट इज द रूल? सबसे फर्स्ट रूल आता है, तुम लोग को यहां पर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो, सो द एलिमेंट्स विल चेंज। ओके, ट्रांसफॉर्म होगा। अब एलिमेंट जो हमारा ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल गो लाइक दिस। पहला हम लोग ए को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू 1। याद रखना इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये होना चाहिए, ये एक्चुअली हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, इस तरह से बना देता हूं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है। तो सबसे पहले ए को 1 करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग सी को 0 बना देंगे। हमारा फर्स्ट ये खत्म हो चुका है। एलिमेंट्स देखो, रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन देखना। फिर थर्ड स्टेप में अभी इसमें हमने 1 0 किया, अब नेक्स्ट इसमें जाओ, इसमें अभी पहले क्या करेंगे 1 एंड देन 0। अभी किसको 1 बनाना है? डी को 1 बनाओ एंड फिर बी को 0 बनाओ। याद रखना ये शेप किस तरह से जा रहा है, इट्स लाइक दिस। ओके, ए सी डी बी, इस तरह से हम लोग को ये फॉलो करना है। ओके, अब यहां पर बात करते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स है हमारा, डिटरमिनेंट बन गया। इसको हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में कन्वर्ट करना है। हाउ टू डू इट? सबसे पहले याद रखना, फर्स्ट स्टेप आपको ए को कन्वर्ट करना है टू 1। ओके, याद रखना कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्स हमारे कॉलम वाइज चेंज होंगे। तो पहले हमने इसको 1 किया, तो इस कॉलम में अभी जीरोस कहां पर है? इन दोनों जगह पर 0 है। फिर सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, डी और जी को मैं 0 में कन्वर्ट करूंगा। हो गया, आपका फर्स्ट कॉलम का पूरा 1 0 0 हो चुका है। अब नेक्स्ट कॉलम में जाओ, अब मुझे बताओ 1 कहां पर है? अब बताओ 1 कहां पर है? बीच में इधर किसको चेंज करेंगे हम लोग? ई को चेंज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ई मेरा अभी 1 में बदलेगा एंड रिमेनिंग जो जीरोस है वो कहां पर है? बी और एच में। तो बी और एच में हम लोग बनाएंगे इसको 0। ओके, फिफ्थ स्टेप, अब नेक्स्ट कॉलम में जाओ, अब मुझे बताओ 1 कहां पर है? 1 हमारा इसमें है, ये जगह पर है, तो मतलब आई को बनाना है। इस केस में आई को बनाएंगे हम लोग 1 में एंड उसके साथ जो सी और एफ है उसको 0 बना देंगे एंड देन सी और एफ को हम लोग क्या बना देंगे? 0। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होना चाहिए इसमें। ओके, जस्ट याद रखना कि कैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ओके, इसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का रूल कुछ इस तरह से जाता है, पहला 1 फिर ये, फिर 1 फिर ये, फिर 1 फिर ये। ओके, इस तरह से याद रखना। नाउ अगर यही सेम चीज हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में होता है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? देखो, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन उल्टा करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन का। पहला हम लोग करेंगे ए को कन्वर्ट 1 में, याद रखना हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है टू 1 0 0 1। ओके, ए को कन्वर्ट करेंगे 1 में। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग सी को करते थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे? बी को कन्वर्ट करेंगे 0 में। उसके बाद फर्स्ट इसमें कंप्लीट हो चुका है हमारा, फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड में 1 किधर है बताओ? डी में है, तो इसके बाद डी को 1 में कन्वर्ट करेंगे एंड सी को 0 में कन्वर्ट करेंगे। याद रखना ये कैसा शेप बना रहा है हमारा? ए बी डी सी, ए बी डी सी। ओके, इस तरह से देखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहां पर भी हम लोग को याद रखना है कि इसको हम लोग को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में कन्वर्ट करना है। हाउ टू डू इट? सबसे पहले हम लोग ए को 1 में कन्वर्ट करेंगे, पहला रो के हिसाब से जाने। कॉलम ट्रांसफॉर्म रूल है तो रो वाले एलिमेंट्स को चेंज करते जाना। ए को 1 में कन्वर्ट किया, फिर बी और सी को 0 में कन्वर्ट करो, बी और सी को 0 में कन्वर्ट किया, फिर ई को 1 में कन्वर्ट करो और डी और एफ को 0 में कन्वर्ट करो। ओके, फिर आई को हम लोग को 1 में कन्वर्ट करना है और फिर जी और एच को 0 में कन्वर्ट करना है। इस तरह से हमने क्या कर दिया? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स देख लिए। सॉरी। अभी ये देखो, हम कैसे कोई भी मैट्रिक्स का 0 और 1 में मेन कन्वर्जन करना है वो ध्यान में रखना है। हाउ टू ट्रांसफॉर्म इनटू 1
एंड हाउ टू ट्रांसफॉर्म इनटू जीरो बाय यूजिंग अ सिंपल टेक्निक। बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि सर कैसे करेंगे, हम लोग को दिमाग में नहीं आता कब ट्रांसफॉर्मेशन का रूल लगाना है, R1 चेंजेस टू R2 माइनस क्या करना है, वो नहीं समझ में आता। तो मैं पहले तो एकदम सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। कभी भी अगर तुम्हें वन में कन्वर्ट करना है कोई भी चीज को, ठीक है, वन में, मैं बोलूंगा ना तुम लोग अपना कॉमन सेंस लगाना ट्राई करो। कॉमन सेंस क्या कहता है पता है क्या? इट्स ऑलवेज लाइक दिस। अब जो भी नंबर है उसको प्लस या माइनस करके अगर तुम लोग जितना कर सकते हो दैट इज मच बेटर। प्लस माइनस में हो रहा है तो सादा सही है, नहीं हो रहा है तो हम लोग के पास एक ऑप्शन है। जैसे कि मुझे देखो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, इस नंबर 3 को मुझे वन में कन्वर्ट करना है। अब वो फर्स्ट रो में है, वो चेंज किस में होगा हमारा? देखो फर्स्ट रो विल बी डायरेक्टली, देखो कैसे कर सकता हूं मैं, R1 माइनस 3R2 कर सकता हूं, बराबर ना। अगर मैं R1 में से मतलब 3 में से 3 को, सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, आई थिंक सो 2R2 लिखना चाहिए था मुझे। हाँ, R1 माइनस 2R2 मतलब अगर समझो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये 2 बन जाता था, 3 माइनस 2 कितना हो जाता था? 1। बट ज्यादा बेटर मेथड पता है क्या है? आई विल टेल यू। मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन इज सिंपल। आपको जो भी रो दिया है उस रो को आपको वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब यहां पर क्या आता है? एलिमेंट विच वी नहीं, वेर वी वॉन्ट वन, वेर वी वॉन्ट वन, जहां पर हमें वन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें सिंपल बात करता हूं, मुझे ये 3 के जगह पर 1 चाहिए। अभी 3 कौन से रो में है? फर्स्ट रो में, तो R1 लिखा, चेंजेस टू R1 अपॉन, अब मैं अपॉन क्यों कर रहा हूं? बिकॉज ये नंबर कौन सा है? द एलिमेंट वेर वी वांट वन, वेर वी वांट वन, ये 3 के जगह पर, तो डिवाइड बाय 3। ये करने पे देखो मेरा क्या आंसर आ जाता है। R1 का बताओ क्या है रूल? ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं मैं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा सेकेंड रो वैसे का वैसे ही रहेगा और थर्ड रो भी वैसे का वैसे ही रहेगा। फर्स्ट रो को 3 से डिवाइड किया तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, 2 डिवाइडेड बाय 3 इज 2 बाय 3 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2। देखो आंसर आ गया ना 1, इधर जो आंसर चाहिए था वो मिल गया अपने को, ठीक है। सो ये याद रखना 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड है। ओके, अब नाउ 0 में कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड है? 0 में कन्वर्ट करने के लिए मेरा मेथड क्या? ओके, सो 0 में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला कुछ ही आर आई चेंजेस टू आर आई, सेम सेम रखना है, माइनस एक कुछ तो रहेगा यहां पर, मैं आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस। अभी ये समझ में आ गया रहेगा, एलिमेंट जहां पर मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। ओके, आर जे। ओके, अभी इसमें मैं पूरा अच्छे से बता देता हूं। जहां पर इस चीज का मतलब रहता है, ओके, इस चीज का मतलब है कि एलिमेंट वेर वी वॉन्ट, वेर वी वॉन्ट 0, 0 जहां पर चाहिए वो। और आर जे क्या रहता है? द रो कंटेनिंग वन, ठीक है, रो कंटेनिंग वन। ओके, सबसे पहले काम कर लेते हैं। अब मैं इस 6 को 0 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। अब 6 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए द सिंपलेस्ट मेथड इज, मुझे बताओ 6 कौन से रो में है हमारा? थर्ड रो में, तो मैंने लिखा R3 चेंजेस टू R3, देखो ऐसे RI चेंजेस टू RI माइनस, अब ये एक लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं एलिमेंट जहां पर मुझे 0 चाहिए। अब मुझे बताओ कौन से एलिमेंट के जगह पर 0 चाहिए? 6 के जगह पर, तो मैंने इधर 6 लिखा। और RJ में क्या होता है? द रो विच कंटेनिंग 1। अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमारा 1 कहां पर है? सेकेंड रो में है, तो 6R2 लिख दिया, ठीक है। अब 6R2 करने पे देखो यहां पर क्या हो जाएगा। मैं पहले तो रो 3 चेंज हो रहा है तो फर्स्ट रो और सेकंड रो लिख देता हूं वैसे, 3 2 6 1 4 7। अब चलो इसका चेंज करते हैं। रो 3 के एलिमेंट को 6 टाइम R2, पहले तो मैं इसको यहां पर समझा देता हूं। R3 इज 6 माइनस 6 इंटू R2, मतलब 1 इंटू 6 करेंगे तो 6, 6 माइनस 6 करेंगे तो 0। चलो रो 3 इज 3, ओके, यहां पर 3 है, माइनस 6 इंटू R2, इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24, 3 माइनस 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 21। चलो वापस से अगेन करते हैं। R3 विच इज 8 माइनस 6 इंटू R2, तो 6 इंटू 7, 6 7 का होता है 42, तो 8 माइनस 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? माइनस 34। अंडरस्टूड? यहां पर
हमारा जो एलिमेंट को जीरो करना है उसके लिए मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या है। जस्ट तुम लोग नोट डाउन करके रख सकते हो इसको, वीडियो को पॉज करके, कि 1 में करने के लिए स्टेप क्या है, 0 में करने के लिए हमारा स्टेप क्या है। ठीक है, अब देखो ये पूरा सब होने के बाद हम लोग का एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होने वाला है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड में होगा क्या पता है, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन करते करते जो ए है ना हमारा, वो कंप्लीटली देखो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, बट एट द सेम टाइम हमने इक्वल टू आई लिखा था ना, जैसे ए चेंज हो रहा है वैसे आई भी तो चेंज होगा, तो आई चेंज होके कुछ तो एक मैट्रिक्स बन गया। नाउ दिस कंप्लीटली लुक्स लाइक आई, तो इसके लिए मैंने लिखा आई इंटू ए इनवर्स। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर मिलने वाला है। तो आंसर क्या है, ए इनवर्स का एक मैट्रिक्स। इस तरह से हमने ये करना है। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो समझ में आ रहेगा, इंफॉर्मेटिव लगा रहेगा। हमने यहाँ पर इस पूरे वीडियो में एक ही इंपॉर्टेंट स्टेप का बारे में बात की है कि कैसे हम कोई भी एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करेंगे एंड कैसे कोई भी एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अभी हमारा अगला वीडियो आएगा। मैंने बताया था लाइन में हमारे 4 वीडियोस है, तो stay tuned and subscribe to this channel and have a nice day. Thank you so much. Bye bye.